चलिए, जीव के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहा जाता है। सामान्य से मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र सर्वलोक बताया गया है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सारे लोक में हर जगह पाए जाते हैं। भले ही कहीं पर स्थावर सूक्ष्म ही पाए जाते हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का सामान्य से क्षेत्र सर्वलोक। दूसरे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक संयोग केवली को कभी यदि सामान्य सम्मिलित कर लें तो क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। लेकिन जब संयोग केवली समुद्घात करते हैं तो उसमें प्रतर समुद्घात के समय लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र प्राप्त होता है, और जब वो लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तो लोक में सर्वलोक उनका वह क्षेत्र प्राप्त होता है। ये सामान्य कथन अपना हुआ था। उसमें मार्गणाओं में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय और योग मार्गणा, 4 मार्गणाएं संपन्न हुई थी। आज हम वेद मार्गणा की दृष्टि से देखते हैं। वेदानुवादेन स्त्री पुं वेदानाम मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांतानाम लोकस्य असंख्येय भागः। स्त्री वेदियों में, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के 9वें गुण स्थान तक लिया। क्या बना बाबा जी? कौन से गुण स्थान तक? क्यों? वेद वहीं तक स्वीकार करना है, इसका वो भी उसके मध्य भाग तक मात्र, ठीक है ना। और यहाँ पर विशेषता स्त्री वेदी पुरुष वेदी की संख्या ली, नपुंसक वेदी को अलग कर दिया, क्योंकि नपुंसक वेदी का स्थान सर्वलोक मिलने वाला है? वो भी नपुंसक वेदी में मिथ्या दृष्टि का सामान्य रूप से है ना, बाकी का नहीं, क्योंकि नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि एकेंद्रीय भी सम्मिलित उसमें होने के कारण जो सर्वलोक क्षेत्र बन जाता है। यदि एकेंद्रीय सम्मिलित नहीं होगा तो फिर लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र बनेगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो स्त्री वेदियों का, पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टि से लेकर 9वें गुण स्थान तक के क्षेत्र कितना होता है? लोक का असंख्यातवां भाग होता है। नपुंसक वेदानाम मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादर अंतानाम अपगत वेदानाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। देख लीजिए, नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के 14वें गुण स्थान तक पूरा, लेकिन इन्होंने किस तरीके से लिखा? पहले तो बादर अंत तक ले लिया, यानी 9वें गुण स्थान तक लिया। उसके बाद अपगत वेदी इसलिए लिखा गया ताकि हर जगह सूत्र में स्पष्टीकरण रहे कि वेद की विवक्षा 9 गुण स्थान तक रहती है, 9वें गुण स्थान के ऊपर वेद की विवक्षा नहीं होती है ना। आचार्य सूत्र जब भी लिखते हैं तो ऐसा सूत्र लिखते हैं कि जिससे कभी भी अध्येता को किसी प्रकार का संशय ना हो, क्योंकि हम अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? संशय विमोह विभ्रम के नाश के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? और अगर हमको सूत्र से संशय होना चालू हो जाए तो फिर तो हमारा संशय दूर कौन करेगा? इसलिए आचार्य भगवत का लेखन कितना सुंदर है, स्पष्ट लिखा। वो चाहते तो अक्षर कम कर सकते थे, पर कहीं अक्षर कम करने के चक्कर में सामने वाले की बुद्धि में चक्कर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा अनिवृत्ति बादर अंत तक, और फिर अपगत वेदियों का सामान्य क्षेत्र है। अब आप लगा लीजिए, मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक और दूसरे से 14 गुण स्थान तक का सभी का क्या हो जाएगा? आपका लोक का संख्यात्वा भाग। संयोग केवलियों का लोक का संख्यात्वा भाग, लोक का संख्यात बहुभाग और सर्वलोक। प्रशस्तमती जी, संयोग केवली नपुंसक वेद पॉसिबल है? क्या भाव है इनकी अपेक्षा? मतलब संयोग केवली में वेद कहाँ होता है? आपका द्वेदी होता है ना, लेकिन इतना ध्यान रखें, मैं पहले बता चुका हूँ, वेद का परिवर्तन नहीं होता। और 9वें गुण स्थान में अपगत वेदी हुआ है, यानी चाहे स्त्री वेद हो, चाहे नपुंसक वेद हो, चाहे पुरुष वेद हो, मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा, लेकिन लिंग पुरलिंग ही चाहिए है। और दूसरा, तीर्थंकर प्रकृति नपुंसक वेद और स्त्री वेद के साथ होने वाली, ये कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो हमको ध्यान में हमेशा रखते रहना। भगवान बन जाएंगे, नहीं तो मल्लीनाथ भगवान, मल्ली कुमारी बन जाएंगे, ऐसा बन है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध
स्त्री वेद के साथ नहीं होने वाला, नपुंसक वेद के साथ नहीं होने वाला। जिसको तीर्थंकर बनना है, जैसे मान लो विदेश क्षेत्र में भी है कोई स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी है जो तद्भव मोक्षगामी बन हो, अभी मतलब उसके कर्म ऐसे हैं कि तद्भव मोक्षगामी छायिक संगत तो प्राप्त कर चुका है, लेकिन स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी है, वह मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन सामान्य से प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर पद के साथ प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना? उसके लिए भाव वेद भी पुल्लिंग होना चाहिए। भले ही 90 के बाद अपगत वेदी है, लेकिन बेस में भी भाव वेद क्या होना चाहिए? पुल्लिंग तीर्थंकर प्रकृति के लिए, ये ध्यान रखना है ना। इसके साथ हाँ नहीं, और आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का बंध भी स्त्री वेदी नपुंसक वेदियों को नहीं होता। ठीक है ना? रिद्धियां, जो बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं सब स्त्री वेदी नपुंसक वेदी को नहीं होती। ऐसा व्यक्ति मोक्ष तो प्राप्त करेगा, बस सामान्य से केवली बन करके निर्वाण को प्राप्त होगा, परंतु विशेष रिद्धियां आदि उसको इधर की, बाकी केवल ज्ञान के साथ जो रिद्धियां उत्पन्न होती 64 रिद्धियां, वो तो उनको होने वाली है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान वाली रिद्धियां सारी की सारी। वैसे भी केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त हो गई, अब कौन सी रिद्धि की आवश्यकता है? ऐसा तो है नहीं कि तीर्थंकर को लोग ज्यादा झलकता होगा और सामान्य केवली को लोग कम झलकता होगा। ये तो बाहरी वैभव का हल्ला है सारा का सारा, बाकी अंदर का वैभव तो एक सा ही हुआ करता है। लेकिन क्या करें, संसार में प्रेजेंटेशन, बाहरी रूप रंग, बाहरी वैभव को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, अंतरंग वैभव को देखना ही नहीं चाहता। आइए हाँ है हाँ हाँ बिल्कुल नियम, नरा केवली दुगंते लिखा हुआ, नरा केवली दुगंते, यही है। नरा लिख देने से ही भाव वेद हो गया उसका। साथ साथ वेद विषमता महाबंध वगैरह में आया ना स्पष्ट, बड़े ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ कि भाव वेद चाहिए, पुल्लिंग ही चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकते। है बेटा? हाँ, 5वां गुणस्थान कम नहीं, सामान्य मनुष्य में नपुंसक लिंग, द्रव्यलिंग नपुंसक लिंग बोले पंचम गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, इससे ऊपर महाव्रत आदि ग्रहण, अणुव्रत तो ग्रहण कर सकता है, महाव्रत आदि। इसलिए तो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है दीक्षा आदि के पहले। ऐसा नहीं मंच पे कपड़े उतर रहे हैं तो सीधे के सीधे, लोग इसको गलत लेते हैं। आपको गलत समझना गलत समझो, सही समझना सही समझो। दीक्षा के पूर्व ही गुरु की जिम्मेदारी होती है कि उनके निर्ग्रंथ लिंग की जांच करना, ये गुरु की जिम्मेदारी हुआ करती है, कर्तव्य है। क्योंकि वह जिनलिंग जो है लोगों में कहीं हंसी का पात्र ना बन जाए, कहीं लोगों के बीच में किसी प्रकार से मजाक का विषय ना बन जाए, अभद्र जिनलिंग ना हो, इस प्रकार की जांच भी गुरु का कर्तव्य हुआ करता है। अब वो किस तरीके से करते हैं ये उनका विषय। स्त्री की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन पुरुष को तो नग्न रहना है, इसलिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नपुंसक कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी नपुंसक व्यक्ति की दीक्षा आदि कैसे संपन्न हो जाए, इसलिए बहुत सब चीजों की जान। ऐसे थोड़ी ना कि आ गया कोई भी दीक्षा दीदी उठा के आप पक्षपात करते हो, इसको पक्षपात नहीं कहते भैया, इसको नीति नियम कहते हैं। आप अपने विवाह करने जाते हो तो यहाँ की आंखों के साइज चेक करते हो, कहीं ये छोटी बड़ी तो नहीं आंखें, तो यहाँ तो मुनि बनाने की बात आ रही भैया है। कंधा टेढ़ा चल रही थी, वो थोड़ी टांग टेढ़ी घुस रही थी, थोड़ा पैर एक आगे पड़ता है एक पीछे पड़ता, पता नहीं क्या क्या देखते हो शादी करने जाते हो। तो जब वहां आप सिर्फ शादी करने में इतना देख रहे हो तो ये तो त्रिलोक पूज्य जिन मुद्रा है। इसके पूर्व तो सब पूरे शरीर को मनोज्ञता होनी ही चाहिए। अब ये मत बोलना महाराज तो कोई सुंदर नहीं तो दीक्षा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा भाई। कुछ महत्वपूर्ण जो नियमावली उसका तो पालन करना पड़ेगा। इतना भी असुंदर अभद्र नहीं होना चाहिए कि उसको देख करके लोगों में ग्लानि या भय जागृत हो। मूलाचार में निषेध है, ध्यान रखना। हाँ, पड़गान में भी बोला गया है, फटे कपड़े वगड़े पहन करके कोई खड़ा तो पड़गान में मत जाना, कपड़े में छेद वेद दिख रहा है तो मत जाना, ऊपर का वस्त्र नहीं पहना है पुरुष तो मत जाना। इतना दरिद्र है कि ऊपर का वस्त्र ही नहीं पहना उसने, है कोई दीनता के साथ पड़गा रहा है स्वामी नमस्ते मत जाना। अरे अपील चाहिए, क्या चाहिए बोलो ना,
अपील सामने वाले के भाव तो दिख रहा प्रदान करने, हे स्वामी नमोस्तु, आएंगे ही अब महाराज, आज तो 5वां दिन है। कितने जे हो भैया, कटे जाओगा महाराज, आज 5वां दिन है, हमारा बेटा होगा। तो ऐसा गलत फहमी मत रहना है ना उठा करके। तो ये सब गलत फहमी नहीं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, तो ठीक है, फालतू में समाज के सिस्टम को बिगाड़ना नहीं चाहते, समाज के सिस्टम को स्वीकार प्रेम से करके चलते हैं, इसलिए 5वें दिन फिक्स में चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कभी धोखे में मत रहियो कि महाराज जाएंगे ही जाएंगे। हम तुमसे, इसीलिए हमने नमक खाना बंद कर दिया, ना नमक खाएंगे ना नमक निभाएंगे। ये तुम बोलो कि महाराज निभाओ हमारा, तो ये निभाने के लिए महाराज नहीं बने। निभाने का तो घर में 22 साल नमक खिलाया है, खूब खिलाया नमक, खूब अच्छे तरीके से अच्छी चीजों में नमक डाल के खिलाया। यहाँ तो तुम एक ही बार खिलाते हो, क्या रमीला पे 4 महीने में एक ही बार नंबर आएगा चौके का। उनके तो दिन में 5 बार नंबर आते थे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, सुबह का भोजन, शाम का भोजन, रात को भी फरारी वगैरह करने का मन हो जाए तो भी तैयार हो जाता था नमक डाल के, साबूदाने की खिचड़ी बना देते थे। मुझे उस समय हम सोचते जरूर थे यार ऐसा रात्रि भोजन त्याग करने से मतलब ही क्या है, पेट तो भरी रहे ना, खिचड़ी विचड़ी बन रही है तो आराम सारम तो हो ही रहा है, गैस जली रही है, चूल्हा जली रहा है, फिर किस बात का रात्रि भोजन का त्याग। और नए नाटक चालू हो गए, पहले तो दाल रोटी सब्जी फटाफट बन के तैयार, अब तो भैया सिंगाड़े के से सिंगोड़ा होता, सिंगोड़ा उसके सेव बन रहे हैं, देखे बुदेलगढ़ में भाई सिंगोड़े के सेव, ये वो नाटक। हमारे यहाँ तो क्या देखो, जिस घर में हम पहले पले बड़े हैं शुरुआती दौर पे, वहाँ हमारे यहाँ सिर्फ दादाजी और कुछ बड़े मम्मी वगैरह किसी का होगा पता नहीं, बाकी किसी का कोई रात्रि भोजन का त्याग था नहीं। तो हमारे यहाँ तो हमने सब नाटक की देखी नहीं, शाम को 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 तक भोजन निपटता था, तो रात को खाने पीने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब हम दूसरी जगह दूसरे गांव में आए और अड़ोस पड़ोस में थोड़ा आना जाना बढ़ना शुरू हुआ, तो देखा कट्टर जैनी दिगंबर समाज के लोग रात्रि भोजन का त्याग बिल्कुल, और पता चला रात को 9 बजे हम वहां बैठे, 9 बजे किचन में सब भाभियां फिर घुस गई। मैंने कहा अब क्या हो रहा है भैया, इतनी शाम को 4 बजे से 4:30, 5 बजे से तो शाम का भोजन बनाने घुसी, उधर 7 बजे तक तो चौका निपट पाया, आखिरी भैया थे 5-6 भाई थे, और जब तक के वो निपट के फुर्सत हुई, थोड़ा बहुत एक आध सीरियल देखा होगा कहानी घर घर की, और वापस बेचारी फिर खाना खजाना घुस गई अंदर चौके। तो मतलब जीवन ही क्या ना, चौका बनाने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे ब्याह करके नौकरानी उठा करके लेके आ गए। सुबह का नाश्ता बनाएगी, फिर खाना बनाएगी, फिर दोपहर की चाय की तैयारी, जब तक आखिरी भैया निपट पाते तब तक सास की चाय का टाइम हो जाता था, सास कब बजाने लगती थी उठा कर। ये क्या मतलब है? चलिए है पूरी गृहस्थी में पूरा संसार, गृहस्थी क्यों बोलो, पूरा संसार, पूरा संसार, पूरा संसार। हमें याद है हम 1997 में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। आई वॉज 17 दैट टाइम, और स्कूल जस्ट पूरा होने को था, और हम गए थे आचार्य के दर्शन करने के लिए उस समय। तो जिनके साथ हम दर्शन करने गए थे भैया, वो 2 ही टाइम खाना खाते थे, सब आलू प्याज ये गड़न फड़न सबका पूरे तरीके से त्याग था उनका, भयंकर टाइप के तपस्वी गृहस्थी। लेकिन जिस गांव में उतरे, जैसी सब्जी अब्जी का ठेला दिखे, ये तोरई ले लो, जे गिलकी ले लो, जे लौकी ले लो, हमने के भैया इतना तो हम लोग जो बार बार खाने वाले वो नहीं सोचते, खाते और फुर्सत हो जाते। इसलिए ध्यान रखें, मैं कई बार कहता हूँ त्याग का भी त्याग करने का भाव होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं इधर तो त्याग करके पूरे दिन दिमाग में वही चल रहा, वही चल रहा, हमारा तो इसका त्याग है, हमारा तो इसका त्याग है, हमारा तो इसका त्याग है, हमारा तो इसका त्याग है। हो गया त्याग व्याग सब धरा रह गया एक तरफ, वही याद करते बैठे रहे। त्याग किसके लिए किया था? निष्प्रह वृत्ति के लिए, और वो वृत्ति रही नहीं। क्रोध मान माया कषायाणाम, लोभ कषायाणाम च मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादरांतानाम। देख लो भाई, क्लियर कर दिया उन्होंने, क्रोध मान माया, ठीक है ना, लोभ नहीं लिया, क्योंकि लोभ 10वें गुण स्थान तक चला जाता है ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि से लेके अनिवृत्ति बादर अंत्य 9वें गुण स्थान तक। अरे अलग से लिखा ना, लोभ कषायणम च, इसलिए फिर आगे सूत्र में सूक्ष्म का संप्रदाय अलग लिखेंगे, ये रीजन है ना।
तो क्रोध मान माया कषाय में मिथ्या दृष्टि से 90 गुण स्थान तक और लोभ कषाय में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को भी जोड़ करके और अकषायाणाम च अपि सामान्योक्तम क्षेत्रम, इन सबका सामान्योक्त क्षेत्र है। वही मिथ्या दृष्टि लोगे तो सर्वलोक, ठीक है, बाकी सबका लोक का संख्यात्मक भाग, और अकषायी जीव में सहयोग के लिए का लोगे तो उसी प्रकार से लगा लेना। लोक का संख्यात्मक भाग, प्रतर समुद्घात की अपेक्षा के लोक समुद्घात बहुभाग, और सामान्य से लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञान श्रुत ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। फिर देखो मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय वगैरह सब आ जाएंगे, इस कारण से इनका सामान्योक्त क्षेत्र कैसा हो जाएगा आपका? मिथ्या दृष्टि का सासन सम्यक दृष्टि का सामान्योक्त क्षेत्र ले लेना। विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम लोकस्य असंख्य भागः। तृतीय गुण स्थान के ज्ञान की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि बड़े आचार्य मौन है, तो हमारे पास कोई औकात नहीं अपनी कि अपन कुछ बोले। आविनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि नाम क्षीण कषायांता नाम। आविनिबोधिक का मतलब मति ज्ञान है ना, सुमति ज्ञान। श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञानियों में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर क्षीण कषायंत मतलब 12वें गुण स्थान तक, और मनः परे ज्ञानी नाम च प्रमत्तादि नाम क्षीण कषायंता नाम। मनः पर्याय ज्ञानियों में प्रमत्त को लेकर के क्षीण कषाय यानी वही 6वें से लेकर के 12वें तक। क्यों भैया? क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि क्या बोल रहे हैं, सॉरी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान 4 से 12वें तक, और मनः पर्याय ज्ञान 6वें से लेकर 12वें तक है ना। फिर केवल ज्ञानी नाम संयोगा नाम अयोगा नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। भले सबका एक साथ कहा जा सकता था, लेकिन सब ज्ञानों में अलग अलग व्यवस्था बनती है, इसलिए सामान्योक्त क्षेत्र उनका कह दिया गया है। मति ज्ञान 14 से 4 से 12 तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक मति ज्ञान, ठीक है ना। 6 से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और मनः परे ज्ञान साथ में रहेगा, तो 6 से लेकर के 12 तक, ठीक, ध्यान रखना। बाकी मैं कर लूंगा। मंत्र ज्ञान अब क्या आया? संयमानुवादेन सामायिकच छेदोपस्थापना शुद्धि संयतानाम चतुर्णाम परिहार विशुद्धि संयतानाम प्रमत्तानाम सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतानाम यथाख्यात विहार शुद्धि संयतानाम चतुर्णाम संयतानाम असंयतानाम च चतुर्णाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। सभी का देखो कुछ भी विशेष बात नहीं है, बस किसके कहाँ कौन कौन से गुण स्थान है उसका ध्यान रखते हुए चलना, और सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग क्षेत्र होगा, क्योंकि बस सर्वलोक एक ही में जाना है। जिन जिन में एकेंद्रिय सम्मिलित हो रहे हैं इस बात को ध्यान रखते चलना, उनका सर्वलोक ले लेना, और सहयोग केवली जहाँ सम्मिलित होते वहाँ 3 प्रकार का क्षेत्र हो जाएगा, बाकी सबका लोक का संख्यात्वा भाग प्राप्त होगा। तीन आ जाएंगे, असंख्यात्मक भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। और जिसमें एकेंद्रीय जीव सम्मिलित होते हैं जहां जहां पर, उनको सब में क्या लेके चलना? उसमें सर्वलोक क्षेत्र लेके चलना, बाकी सबका लोक का है ना। सरल है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे? अब हो गए भी तो क्या कर सकते। दर्शनानुवादे चक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंताना लोकस्य संख्ये भागः। चक्षुदर्शनियों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषायन तक लोक का संख्यात्वा भाग। अचक्षुदर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंताना सामान्योक्तम क्षेत्रम। देख लो फिर आ गया, अचक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि से 12वें गुण स्थान तक सामान्य। फिर सामान्य कहने के कारण अब जब इसमें मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलेगी तो लोक का संख्या प्रभाव नहीं, किंतु सर्वलोक, क्योंकि अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय में कौन सा दर्शन पाया जाता है? अचक्षु दर्शन, क्योंकि उनके पास चक्षु है ही नहीं,
और जहाँ चक्षु नहीं है वहां पर 4 दर्शन तो हो सकते हैं अपने अपने इंद्रियों की अपेक्षा से। अवधि दर्शनी नाम अवधि ज्ञानीवत, और अवधि ज्ञानियों का क्या हो जाता है, सामान्य उक्त क्षेत्र है जहां जहां उनके जैसे जैसे गुण स्थान है। अवधि ज्ञान भी कौन से गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक रहेगा 4 से, इसलिए उनका भी लोक का संख्यात्वा भाग क्षेत्र ले लेना। केवल दर्शनी नाम केवल ज्ञानीवत ले लीजिए। केवल ज्ञानियों में सहयोग केवली का तो 3 प्रकार का, अयोग केवली का 1 प्रकार का, और सिद्ध भी केवल ज्ञानी होते हैं ना, इसलिए उनका भी लोक का संख्या कहेंगे नहीं पर बता दें। कोई पूछ बैठे अचानक से, सिद्धों का लोक का स्पष्ट ही है उनका। लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कापोतलेश्यानाम मिथ्या दृष्टि आदि असंयत सम्यक दृष्टि अंतानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। देख लो, कृष्ण नील कापोतलेश्या में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक के सामान्य क्षेत्र। फिर से वही पहले गुण स्थान का लगा लो कि सर्वलोक, और बाकी का लोक का असंख्य। नहीं बेटा, एक ही उसको अनंत भी कहे जिसका अंत नहीं होता। केवल शब्द असहाय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। और अनंत शब्द जो है अनंत, एंडलेस, लेकिन दोनों समानार्थक ही लेकर के चले। जो केवल होगा वो अनंत होगा, असंख्य। लेकिन जो अनंत है वो केवल हो, ऐसा मत लगा लेना। सामान्य अनंत केवल से संबंधित नहीं है। यहाँ सिर्फ ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत दर्शन, ऐसा नहीं। कोई अंतर नहीं, ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं। वो तो आराध्या कर्म शेष बचे इसलिए संसार में, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। कोई एहसास में अंतर नहीं, इसलिए उनकी लेश्या सब जो है भाव निश्चय है, एक सब द्रव्य निश्चय बची। अब उनका किसी प्रकार का कोई किसी में है ही नहीं। आया ना ठाण निषेध विहारा, प्रवचन साल में आगे ना, भगवान का रुकना, भगवान का चलना, भगवान का बोलना, जो दिव्य ध्वनि आदि खिलना, ये सब भविक जनों के भाग्य से होना है। ये उसमें भगवान की इहा पूर्वक कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, अनीह प्रवृत्ति है। कैसे? मायाचारोपित्थीणम, जैसे स्त्रियों में मायाचार स्वभाव से पाया जाता है, ऐसे उनके में भी स्वभाव से प्रवृत्ति होती है, उसमें उनका कोई पुरुषार्थ नहीं। तो आचार्य ने इसको सुधारा विद्यासागर जी महाराज, बोले माताचार कह सकते हो उसको, है ना। प्राकृत में बहुत रूप बनते ना, तो मायाचारों पे कीड़म लिखा ना, आचार्य ने उसको माताचार भी बना सकते हैं। जैसे स्त्रियों में ममता स्वभाव से पाई जाती है ना, अपन एप्रोप्रिएट अर्थ निकालते हैं, क्या दिक्कत है। संसार में विश्ववेद नारी तज गए जोगीश्वर, नारी को क्यों दोष दे रहे? सुधारकों ने सुधारा उसको। संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगीश्वर, है। नारी को विश्ववेद कहने की बजाय आप उसको विषयाभिलाषा कह दो तो ज्यादा अच्छा है। अभिलाषा अपने अंदर की, अपने अंदर के दोष ढूंढो ना। देव सदगुरु की पूजा करते हैं तो आप, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को मैं देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के निज में। उस बार बार कह रहे बाहर की धूप तो व्यवहार से चढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ, श्रावक हूँ, सारंभ आरंभ करता हूँ, इसलिए द्रव्य चढ़ा रहा हूँ। पर द्रव्य चढ़ाने का लक्ष्य क्या है? निज की शक्ति ज्वाला को प्रगटाने के लिए धूप खे रहा हूँ। तो सारा काम किसमें है? अंदर की शक्ति में है पूरा। अब तेज लेश्या, पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के अप्रमत्त तक लोक का असंख्यात्वा भाग हो गया, ठीक है ना। और संयोग केवली नाम अलेश्या नाम च सामान्य उत्तम क्षेत्र। संयोग केवलियों का अलेश्या वाले जीवों का सामान्य। देखो उसमें क्या कर दिया, तेज लेश्या, एक लाइन छूट गई,
तेजलेश्या पद्मलेश्या में मिथ्या दृष्टि तो ले रहे हैं, लेकिन उनका सामान्य क्षेत्र क्या रख दिया? लोक का संख्यात्व भाग। क्योंकि एकेंद्रियों में लेश्या नीचे की पाई जाएंगी, कृष्ण नील कापोत, उनमें तेज पद्मलेश्या पाई जाने वाली नहीं, इसलिए उनको तेज पद्मलेश्या के मिथ्या दृष्टियों में एकेंद्रियों की कोई गिनती नहीं है ना। शुक्ल लेश्या नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायांता नाम लोकस्य संख्ये भागः। शुक्ल लेश्या वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि से 12वें गुण स्थान तक शुक्ल लेश्या है, लोक का असंख्यात्वा भाग। सयोग केवली नाम अलेश्या नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। सयोग केवली से लेकर के अलेश्या वाले जीवन अयोग केवली तक के उनका सामान्योक्त क्षेत्र है। अयोग केवली का लोक का संख्यात्वा भाग और सयोग केवली का वही 3 प्रकार से जो अपन कहते हैं वो हो जाएगा। भव्यानुवादेन भव्यानाम चतुर्दशानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। भव्यानुवाद से 14 गुण स्थान जो है भव्यों के, उनका सामान्य क्षेत्र आप लगा लीजिएगा। कोई एकेंद्रीय भी मिथ्या दृष्टि हो वो भी अभव्य हो सकता है, ठीक है। अभव्यानाम सर्वलोक कहा, ठीक है ना, क्योंकि अभव्यों में तो एकेंद्रीय सम्मिलित है ही है, इस कारण उनका सर्वलोक। भव्यों में भी एकेंद्रीय सम्मिलित है, इसलिए भी उनका सर्वलोक। मिथ्या दृष्टि भव्य हो तो भी सर्वलोक, मिथ्या दृष्टि अभव्य हो तो भी सर्वलोक, क्योंकि दोनों प्रकार के जीव उसमें पाए जाएंगे। बस इतने ही रखे हैं। अब 3 मार्ग और बची, सम्यक, संज्ञा और आहार। और कल ही अपना महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ होगा। पहले से अपने माइंड वाइंड टाइट वाइट करके आना, अच्छे से पढ़ लिख के विश्राम करके दोनों काम करके आना। सो के भी मत आना और खूब देर पढ़ के भी मत आना। थोड़ा विश्राम और थोड़ा सा अध्ययन दोनों मिक्सचर के साथ आना, ताकि आपको इस प्रश्न समझ में आए। कल से बहुत अच्छा प्रकरण अपना प्रारंभ है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सबको बिल्कुल अच्छे से प्रकरण तैयार हो। पूरे तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि में अगर लोग डरते हैं तो कौन से सूत्र से डरते हैं? 8वें सूत्र। डरते तो हम भी हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहते ना प्रयास तो करना ही है अपन को। नाणम प्रयास हो, ज्ञान प्रकाशक तो होता है, लेकिन प्रयास करने वाले को ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। घर बैठे लड्डू मिलने वाला नहीं है। नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायो।